बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 3 के बच्चों को आज मैं स्पंदन से पाठ 9 हिमाचल की सैर समझाने जा रही हूँ। यह पाठ एक पत्र पर आधारित है। इसमें लेखक ने अपने मित्र को पत्र में दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया है। गर्मी के दिनों में ठंडे प्रदेशों की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच भ्रमण करने का एक अलग ही आनंद होता है। इस पाठ में एक ऐसे ही पर्यटन स्थल का वर्णन किया गया है। आप पहले भी समझे हैं कि जब हम पत्र लिखते हैं तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का पता लिखना आवश्यक है। तो यह पत्र लेखक दिल्ली से लिख रहे हैं, इसलिए देखिए इसमें नई दिल्ली लिखी हुई है और किस तारीख को ये लिखी गई है वो लिखा हुआ है 16 फरवरी 2020। प्रिय मित्र अजय, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम सपरिवार कुशल मंगल से हो। लेखक अपने मित्र से कह रहे हैं कि तुम्हारा पत्र मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपने परिवार के साथ अच्छे से हो तथा इस बार की छुट्टियां अपने नाना जी के घर वाराणसी में बिता रहे हो। वाराणसी कहाँ स्थित है? वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक नगरी है जो हर किसी को अपनी प्राचीनता तथा आध्यात्मिक विशेषताओं के कारण आकर्षित करती है। लेखक कहते हैं, कभी अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे नाना जी के शहर वाराणसी आऊँगा और वहाँ के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करूँगा। दर्शनीय स्थल मतलब देखने योग्य, जहाँ दूर दूर से लोग वहाँ की सुंदरता को देखने आते हैं, उन स्थलों को दर्शनीय स्थल कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि मैं भी अगर कभी मुझे मौका मिले तो तुम्हारे नाना जी के शहर वाराणसी आकर वहाँ के दर्शनीय स्थलों को मैं देखूंगा, वहाँ मैं घूमूंगा। भ्रमण मतलब घूमना। अजय, जैसा कि मैंने अपने पिछले पत्र में तुम्हें बताया था, इस बार की गर्मी की छुट्टियों में हम सपरिवार देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश के सुरम्य प्राकृतिक स्थल धर्मशाला की सैर करने गए थे। लेखक कहाँ गए थे? देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश। देवों की भूमि किसे कहा गया है? किस स्थान को? हिमाचल प्रदेश को कहा गया है। लेखक वहाँ के सुरम्य बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल धर्मशाला की सैर करने गए थे। हिमाचल के मनभावक सौंदर्य, मनभावक मतलब जो मन को बहुत ही अच्छा लगे, वैसी सुंदरता, वहाँ की अनुपम प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक जिसे किसी ने ना बनाया, जो खुद से बना हुआ हो, उसे कहेंगे प्राकृतिक छटा। मतलब वहाँ की जो सुंदरता है उसके बारे में लेखक ने जितना भी सुन रखा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर पाया उन्होंने वहाँ जाकर के देखने के लिए। तो अधिक वहाँ जाने के बाद उन्होंने पाया। लेखक नई दिल्ली से हिमाचल के मशहूर पर्यटन स्थल धर्मशाला पहुँचे। वहाँ का मौसम अत्यंत सुहावना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ना ही गर्मी थी ना ही ज़्यादा ठंड थी। दिल्ली में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो दिल्ली से जब लेखक हिमाचल पहुँचे तो जैसे ही वह हिमाचल पहुँचे उन्हें इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा मानो दिल्ली की गर्मी छूमंतर हो गई है, कहीं भाग गई है गर्मी। धर्मशाला एक छोटा किंतु खूबसूरत शहर है। लेखक वहाँ एक होटल में ठहरे और दिन में धर्मशाला शहर का परिभ्रमण मतलब घूमना, वहाँ एक होटल में ठहरकर पूरे शहर को उन्होंने घूमकर देखा कि कैसा शहर है, बहुत ही खूबसूरत सा। वहाँ के लुभावने मौसम जो बहुत अच्छा लग रहा था लेखक को, उनके मन को बहुत ही अच्छा लगा। मौसम का उन्होंने भरपूर आनंद उठाया। वहाँ एक बाज़ार था जहाँ से उन्होंने खरीदारी भी की। उस बाज़ार का नाम था कोतवाली बाज़ार, जहाँ से उन्होंने कुछ सामान भी खरीदे। दूसरे दिन, पहले दिन वे क्या किए? एक होटल में ठहरकर धर्मशाला शहर का परिभ्रमण किया, धर्मशाला शहर घूम लिए।
दूसरे दिन लेखक अपने परिवार के साथ धर्मशाला से कुछ दूरी पर स्थित मैक्लियोडगंज घूमने के लिए गए, जहाँ प्रसिद्ध दलाई लामा मंदिर अवस्थित है। दलाई लामा मंदिर कहाँ अवस्थित है? मैक्लियोडगंज में। और इस मंदिर में किसकी प्रतिमा है? भगवान बुद्ध की एक बड़ी तथा भव्य प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा कहाँ है? दलाई लामा मंदिर में अवस्थित है। विदेशी सैलानी जो घूमने जाते हैं उन्हें सैलानी कहा जाता है, तो वहाँ विदेशों से भी लोग घूमने आते थे, इसलिए कहा गया है कि विदेशी सैलानियों का यहाँ जमावाड़ा लगा रहता है। जमावाड़ा मतलब भीड़। वहाँ विदेशों से भी लोग बहुत ही घूमने आते हैं, बहुत लोग घूमने आते हैं। इसके बाद लेखक भांगसू नामक स्थान पर गए। पहले दिन तो वो धर्मशाला शहर में घूमे, दूसरे दिन मैक्लियोडगंज गए, जहाँ पर दलाई लामा मंदिर में उन्होंने भगवान बुद्ध की बड़ी तथा भव्य प्रतिमा देखी, और दूसरे ही दिन वहाँ से वो भांगसू नामक स्थान पर गए। भांगसू नामक स्थान पर एक सुंदर झरना है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। सैलानी वहाँ मज़े लेकर स्नान कर रहे थे। जो घूमने आए थे उन्हें सैलानी कहा गया है, तो वो झरने में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। लेखक भी वहाँ नहा करके भरपूर आनंद उठाया उन्होंने। तीसरे दिन डल झील देखने गए। इस झील का नाम डल झील तो है, किंतु यह कश्मीर की डल झील नहीं है। धर्मशाला से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित यह झील कश्मीर की झील से काफ़ी छोटी है, पर बहुत खूबसूरत है। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और जब लेखक वहाँ पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश के बीच ये पेड़ लेखक को बहुत अच्छे लगे। लेखक इस झील में नौकायान भी किया उन्होंने। नौकायान मतलब बोटिंग, नौका से पूरे झील में घूमना, नौका में बैठ करके। शाम को लेखक धर्मशाला होटल में लौट आए। अजय, चूँकि पिताजी की छुट्टियां खत्म हो गई थी, लेखक के पिता की छुट्टी खत्म हो गई थी, अब उन्हें वापस लौटना था, इसलिए न चाहते हुए भी इस सुंदर, आकर्षक और मनभावन स्थल को छोड़ लेखक को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। किंतु पिताजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि फिर से जब छुट्टी मिलेगी, आगामी छुट्टी में, फिर वह हिमाचल प्रदेश में किसी अन्य पर्यटन स्थल की सैर करने के लिए ज़रूर आएंगे। जहाँ वो घूम चुके वहाँ तो नहीं, और भी स्थान हैं जहाँ वो घूम नहीं पाए थे क्योंकि छुट्टियाँ खत्म हो चुकी थी, तो अगली बार जब आएंगे तो उन स्थानों में वो सैर के लिए जाएंगे। लेखक कहते हैं, मैं तो अभी से ही उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कब पिताजी को फिर से छुट्टी मिले और फिर हम पर्यटन स्थल की सैर करने को आ जाएं। इस अनूठे पर्यटन स्थल की कुछ तस्वीरें लेखक अपने मित्र को पत्र के साथ भेज रहे हैं, इसलिए वो लिखते हैं कि इस अनूठे पर्यटन स्थल की कुछ तस्वीरें तुम्हें भेज रहा हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा पत्र लिखते रहना। तुम्हारा मित्र मनोज। पत्र को लिखने वाले का नाम क्या है? मनोज। तो बच्चों, आपने पाठ को समझा और क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से? कि हमें अपने मित्र या बड़ों को पत्र लिखते रहना चाहिए। इससे क्या होती है? इससे हमारे लेखन कौशल का अभ्यास होता है। अब शब्दार्थ को समझिए। प्राचीन मतलब पुराना, आध्यात्मिक मतलब पवित्र या धार्मिक, दर्शनीय देखने योग्य, भ्रमण घूमना, प्रतिमा मूर्ति, मनभावन आकर्षक, प्रतीक्षा इंतजार। कुछ प्रश्नों के उत्तर को समझा रही हूँ। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। धर्मशाला कैसा शहर है? धर्मशाला छोटा खूबसूरत शहर है। दलाई लामा मंदिर कहाँ अवस्थित है? दलाई लामा मंदिर मैक्लियोडगंज में अवस्थित है। धर्मशाला से काफ़ी ऊंचाई पर कौन सी झील है? धर्मशाला से काफ़ी ऊंचाई पर डल झील है। तो बच्चों,
आपने प्रश्नोत्तरों को भी समझा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख के भी आप प्रश्नों के उत्तर को लिखकर याद कर सकते हैं।